दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव की। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत की क्रिकेट टीम में लगातार बदलाव आते रहते हैं, जिनमें कुछ नए नाम सामने आते हैं तो कुछ पुराने खिलाड़ी पीछे हटते चले जाते हैं। वास्तव में खेलने की विधा और प्रतिभा के अनुसार ही खिलाड़ियों का चयन होता है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी सामने आते हैं जिनका बॉलिंग या बैटिंग का तरीका इतना अलग होता है, उन्हें चयनकर्ताओं को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। ऐसे ही नए युवा खिलाड़ियों में कुलदीप यादव का नाम भी उभर कर आया है, जिनकी बॉलिंग स्टाइल न केवल नई है बल्कि टीम के लिए एक ज़रूरी भी है। दोस्तों, कुलदीप टेनिस की गेंद से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें क्रिकेट में कोई रुचि नहीं थी। वह पढ़ाई में होनहार छात्र थे, लेकिन उनके पिता को क्रिकेट पसंद था। ज़्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में जहां ये चिंता रहती है कि बच्चे को यदि खेलने दिया जाए तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और उसे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, वहीं कुलदीप के पिताजी अपने बच्चे के क्रिकेट में रुझान और प्रतिभा को देखते हुए उसके खेल में भविष्य को लेकर आश्वस्त थे और इसी कारण उन्होंने कुलदीप को कपिल पांडे की देखरेख में क्रिकेट सीखने को लोकल क्लब में भेजा। दोस्तों, कुलदीप के दोस्त जब पढ़ाई में व्यस्त थे तब वो खेल के मैदान में अपना पसीना बहा रहे थे, जिस पर उनको पड़ोसी भी ताने देते थे, जिनसे कुलदीप बहुत परेशान रहते थे और उन्हें लगता था कि वह पागल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुलदीप अपने स्कूल के दिनों और छूटी हुई पढ़ाई को बहुत मिस करते थे। वो 2 बार 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दे सके थे। उन्होंने 10वीं का भी 1 साल मिस किया था, जो अब 12वीं में थे। वो जब 12वीं में थे तब अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था, जबकि 10वीं के दौरान टेस्ट मैच चल रहे थे। कुलदीप ने फास्ट बॉलर के जैसे खेलना शुरू किया था, लेकिन फिर उनके कोच ने कहा कि वो स्पिन गेंद डालें। तब कुलदीप को बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि वो अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने एक बार ये मना भी किया था कि वो सीम बॉलर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कोच के बताए अनुसार सबसे पहली गेंद डाली वो चाइना मैन थी। 13 वर्षीय कुलदीप की जिंदगी में तब परिवर्तन आया था जब उन्हें उत्तर प्रदेश के अंडर 15 टीम में खेलने का मौका नहीं मिला था। तब वो बुरी तरह से रोने लगे और बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने तब खेल छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। इन्होंने ये स्वीकार किया था कि वे आगे खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि तब इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और वो उस समय आत्महत्या करना चाहते थे। उनका मानना है कि ऐसा अवसर सबकी ज़िंदगी में एक बार आता है, लेकिन तब उनके कोच और पिता ने कहा कि अब तो तुम्हें खेलना ही होगा। कुलदीप यादव को इंडियन प्रीमियर लीग 2012 में मुंबई इंडियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन वो अपने डेब्यू सीजन में 11 खिलाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे। उस समय वो नेट प्रैक्टिस में सचिन को गूगली फेंकने के कारण चर्चा का विषय जरूर बने। आखिर में कुलदीप को आईपीएल में खेलने का मौका मिला और उन्होंने 3 मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस कारण 2016 में उन्हें दिलीप ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। 3 मैच में उन्होंने 17 विकेट लिए और टूर्नामेंट के फाइनल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूएई में 2014 में खेले गए आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप 19 के दौरान कुलदीप पहली बार लाइमलाइट में आए थे। उन्होंने अपनी बॉलिंग में वेरिएशन और अच्छे कंट्रोल से भारत को जीत की उम्मीद जगाई थी। इस टूर्नामेंट में 14 विकेट लेने के बाद उन्हें आईपीएल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स में चुन लिया गया था। 2014 में ही सीटीएल T20 में जब शाकिब अल हसन एक्शन में नहीं थे, तब कुलदीप को खेलने का अवसर मिला था। सुनील नारिने और पीयूष चावला के साथ मिलकर कुलदीप ने खतरनाक स्पिन का कॉम्बिनेशन बनाया। इस प्रदर्शन के बाद वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार माने गए और उन्हें वेस्ट इंडीज के साथ खेलने का मौका मिला। 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुलदीप हैट्रिक बनाकर पहले इंडियन बॉलर बन गए। कम अवसर मिलने के बाद भी कुलदीप के पारंपरिक गूगली फेंकने के साथ ही इनके अनकन्वर्सेशन स्टाइल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी थी। इस तरह उन्होंने इतना तो अर्जित कर ही लिया था कि उन्हें 2017 में ऑस्ट्रेलिया के होम टेस्ट में खिलाया जा सके। अनिल कुंबले ने उन्हें धर्मशाला में खेलने का मौका दिया। कुलदीप ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को परेशान करते हुए 4 विकेट लिए और भारत को जीतने के लिए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद कुलदीप को ओडी में खेलने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 2017 के मध्य में वेस्ट इंडीज में उन्होंने पहली बार वनडे मैच खेली। इस टूर में वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में शामिल थे, लेकिन श्रीलंका में होने वाले मैच में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने फाइनल के 2 मैच और बाद की ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला में वापसी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने हैट्रिक बनाई। यह हैट्रिक इसलिए भी विशेष थी क्योंकि यह कपिल देव और चेतन शर्मा के हैट्रिक के 2 दशक बाद ओडी में भारत के खिलाड़ी की हैट्रिक थी। हालांकि कुलदीप सबसे फिट खिलाड़ी नहीं है,
लेकिन उनकी ट्रिक्स और बॉलिंग एप्लीकेशन परफेक्ट हैं। 2018 में साउथ अफ्रीका में हुए ओडी लीग में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था।